हेलो प्यारे दोस्तों। पिछले वीडियो में हमने चैप्टर 5 की एक्सरसाइज 5.3 के पार्ट 1 को सोल्व किया था, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 के पहले 5 पार्ट सोल्व कर दिए थे। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट 6 के सॉल्यूशन से शुरुआत करेंगे। अगर आपको इससे पहले वीडियोस देखने हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा सकते हैं, वहां आपको लिंक्स मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। यह है 6th पार्ट। इसमें हमें ए का वैल्यू दिया है, प्रथम पद का वैल्यू 2 दिया है, सारवंतर 8 दिया है, एस एन का वैल्यू 90 दिया है, एन पूछा है और ए एन पूछा है। तो यहाँ हम शुरुआत किससे करेंगे? एस एन से शुरुआत करेंगे। हम लिखेंगे सिंस एस एन इक्वल्स टू होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इसलिए हम एस एन के स्थान पर उसका वैल्यू रख देंगे जो कि 90 है। फिर इसके बाद n/2 को एज इट इज रखना होगा। 2 इंटू ए के स्थान पर ए का वैल्यू रख देंगे 2 और प्लस n को फिर एज इट इज रखना होगा -1 और d के स्थान पर हम 8 रख देंगे। ठीक है। अब हमें करना क्या है? 90 इक्वल्स टू n/2, यहाँ इसको एज इट इज लिखते हैं और ये 2 दूनी 4 हो जाएंगे, प्लस 8 इंटू n-1 इसको लिख सकते हैं। इस पूरे ब्रैकेट में यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं, 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 90 बराबर हो जाएगा n/2। 2 को हमने कॉमन ले लिया तो ये 2 दूनी 4 प्लस 2 चौक 8 इंटू n-1 हो गया। 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 90 बराबर हो गया n इंटू ये 2 प्लस ये 4n-4 हो जाएगा। अब 90 यहाँ एज इट इज बना रहा और ये n इंटू यहाँ ये प्लस का 2 है और माइनस का 4 है, इसलिए ये 4n-2 लिखा जाएगा। या फिर हम इस n को ब्रैकेट के दोनों पदों के साथ गुणा करवा देते हैं तो ये 4n² - 2n हो जाएगा। और ये जो 90 है इसको पक्षांतरित करवा देते हैं तो -90 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब हमें फिर यहाँ से 2 कॉमन आता हुआ नज़र आ रहा है, या हम लिख देंगे 2n² - n -45 इक्वल्स टू 0। ठीक है। अब हमारे पास एक द्विघात समीकरण प्राप्त हुई है। इस द्विघात समीकरण को हमें सोल्व करना है और n की 2 वैल्यूज़ हमें यहाँ से प्राप्त होंगी। कैसे सोल्व करेंगे ध्यान से देखना है। अब आगे देखिए, सबसे पहले मैं ये 45 दूनी 90 लिख लेता हूँ, किसकी? इसकी और इसकी गुणा कराकर। और अब सोचो जरा कि क्या ऐसी 2 संख्याएं हैं जिनको गुणा करने पर 90 आ जाए और घटाने पर 1 आ जाए? है ना? ऐसी 2 संख्याएं कौन कौन सी हैं? 10 9 90 होते हैं, 10 9 90 होते हैं और 10 में से 9 घटा दिया जाए तो 1 आ जाता है प्यारे बच्चों। तो हम यहाँ क्या करेंगे? n के स्थान पर 10 - 9n रखेंगे तो 2n² माइनस यहाँ रखेंगे 10 - 9 इंटू n और -45 बराबर 0। 2n² - 10n प्लस 9n -45 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। पहले 2 के जोड़ा बना दिया, दूसरे दोनों का जोड़ा बना दिया। पहले जोड़े में से 2 और n कॉमन ले लिया तो n-5 बच गया। दूसरे जोड़े में से कॉमन ले लेंगे 9 को, तो 9 कॉमन लेने पर यहाँ n-5 बन जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। अब n-5 को कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ 2n + 9 हो जाएगा, बराबर 0 आ जाएगा। यहाँ से n की 2 वैल्यू आएंगी, एक तो 5 आएगा, एक -9/2 आएगा।
हमारे काम का कौन है, हमारे काम का है 5। तो अब हम 5 लेकर आगे बढ़ेंगे यहाँ से। अब n बराबर 5, ठीक है। तो एक तो यही हमारा आंसर हो सकता है क्योंकि हमसे n का वैल्यू भी इसमें पूछा जा रहा था। तो एक तो यही हमारा पहला आंसर हो गया है, इसको हम ब्रैकेट में बंद करेंगे और आंसर लिख देंगे। फर्स्ट आंसर तो हमारा यही है। अब हमें ए एन ज्ञात करना था। ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। तो इसलिए ए 5 ज्ञात कर लेंगे यहाँ पर। ए 5 इक्वल्स टू होगा, ए का वैल्यू कितना था, ए का वैल्यू 8 दिया गया था। सॉरी, ए का वैल्यू कितना दिया गया था चेक करना पड़ेगा। ए का वैल्यू दिया गया था हमें इसमें 2 और डी का वैल्यू 8 दिया गया था। तो ए 2 हो गया प्लस 5 माइनस 1 और डी का वैल्यू 8 हो गया। तो ये 2 प्लस यहाँ 4 बच गया, गुणा 8 हो गया, 8 चौक 32 और 2 34 हो गए, है ना। तो ये 34 हमारा सेकंड रिक्वायर्ड आंसर आया, इसलिए इसको हम हाईलाइट कर देंगे ब्रैकेट में बंद करके। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इसका 6 पार्ट तो हो चुका है, हमें देखना है इसका 7th पार्ट। इसमें आपको प्रथम पद ए का मान दिया है और ए एन का मान दिया है। एस एन आपसे इसमें 210 दिया हुआ है आपको, और एन और डी पूछा है। देखो कैसे करेंगे इसको, ध्यान से देखना। यहाँ एस एन का वैल्यू दिया गया है। एस एन को हम लिख सकते हैं n/2, ए प्लस ए एन लिख सकते हैं ना। तो अगर ये सूत्र लगा दूं तो मुझे n का वैल्यू पता चल जाएगा। कैसे, एस एन के स्थान पर 210 लिख देता हूं, n/2 को एज इट इज लिख रहा हूं, ए के स्थान पर 8 रख देता हूं और ए एन के स्थान पर 62 रख देता हूं। तो ये 210 बराबर हो जाएगा n/2, 62 और 8 जुड़कर 70 हो जाएंगे। 70 से इस 210 को काट दो 3 बार, कट जाएगा ना। और n का वैल्यू आ जाएगा 3 गुणा 2, यानी n का वैल्यू 6 आ जाएगा अपने पास, n इक्वल्स टू 6। तो ये आया अपना पहला आंसर। अब दूसरा आंसर इधर निकालते हैं। अब क्योंकि हम जानते हैं ए एन होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सबके वैल्यू रख दो, सबका वैल्यू है आपके पास केवल डी को छोड़कर। ए का वैल्यू 8 आ गया, प्लस एन का वैल्यू 6 आ गया, माइनस 1 गुणा डी आ गया। 62 में से 8 घटा दो इधर लाकर, तो 62 माइनस 8 हो गया, बराबर इधर 5 गुणा डी बच जाएंगे। 62 में से 8 घटाइए, कितना बचेगा, 62 में से 8 घटाकर 12 में से 8 गए 4, 54 बचना चाहिए, है ना। 54 बराबर 5 गुणा डी, और डी का वैल्यू आ जाएगा 54/5। ये अपना सेकंड आंसर है इसके लिए। आंसर लिख देंगे, आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं क्या हमें नेक्स्ट पार्ट में दिया गया है। पार्ट नंबर 8 है। ए एन दिया है 4, डी का वैल्यू दिया है 2, एस एन दिया है -14, एन का वैल्यू और ए का वैल्यू पूछा है। शुरुआत किससे करेंगे, शुरुआत करेंगे हम किससे, ए एन से। देखो सिंस जो ए एन होता है वो होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना। ए एन का वैल्यू 4 है अपने पास, ए प्लस एन माइनस 1, डी का वैल्यू 2 है अपने पास, रख दिया हमने, ठीक है।
यहाँ से a का वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं। a का वैल्यू हो जाएगा a इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इंटू n माइनस 1। समझ रहे हो, ये पूरा का पूरा जो पद है वो इधर जाकर 4 में से माइनस हो गया है। ठीक है, a का वैल्यू चलिए ऐसे ही रहने दीजिए, a का वैल्यू। अब इस a के वैल्यू को आप समीकरण 1 बनाकर लिख दो। अब Sn इक्वल्स टू है कितना, -14 है। Sn को हम और क्या लिख सकते हैं, Sn को हम लिख सकते हैं n/2 a प्लस an लिख सकते हैं ना, ये -14 दिया हुआ है। ठीक है, हम a का वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ। a का वैल्यू अपने पास है समीकरण 1 से 4 माइनस 2 n माइनस 1 और प्लस an का वैल्यू 4 है, बराबर -14 हो जाएगा। अब हमें इसको सोल्व करना है और आंसर फाइंड करना है। सबसे पहले मैं देख रहा हूँ यहाँ से भी 2, यहाँ से भी 2 और यहाँ से भी 2 कॉमन आ रहा है, तो मैं इसको n/2 इंटू 2 माइनस n माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर है प्लस 2 हो जाएगा इक्वल्स टू -14 आ जाएगा। 2 से 2 कट गया, n इंटू ये यहाँ क्या होगा, 2 और 2 जुड़कर 4 हो जाएंगे, माइनस n और प्लस 1 आ जाएगा, बराबर हो जाएगा -14 के। ठीक है, अब ये हमारे पास बचेगा n इंटू ये 5 माइनस n हो जाएगा इक्वल्स टू 14 बचेगा माइनस के 14 और n का मल्टीप्लाई कराओगे तो 5n माइनस n स्क्वायर इक्वल्स टू -14 होगा। या मैं सभी पदों को राइट हैंड साइड में ले जाऊं, लेफ्ट हैंड साइड वाले सभी पदों को, तो मैं लिख सकता हूं n स्क्वायर माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण बन गई है, मुझे इसके मूल ज्ञात करने पड़ेंगे। कैसे, 14 के ऐसे फैक्टर करता हूँ जिनको गुणा करने पर 14 आ जाए और घटाने पर 5 आ जाए, तो 7 दूनी 14 और 7 में से 2 घटकर 5 आ जाएगा इंटू n माइनस 14 बराबर 0 हो जाएगा। n स्क्वायर माइनस 7n प्लस 2n माइनस 14 इक्वल्स टू 0। दो दो के जोड़े बना दिए हमने इनके, दो दो के जोड़े बनाकर पहले जोड़े से n कॉमन लिया तो n माइनस 7 हो गया, प्लस दूसरे जोड़े से 2 कॉमन लिया तो n माइनस 7 हो गया इक्वल्स टू 0। n माइनस 7 हो गया, टोटल में से एलसीएम और n प्लस 2 बचा इधर इक्वल्स टू 0 हो गया। n का वैल्यू एक तो 7 आएगा और 1 से n का वैल्यू -2 आएगा। हम लेकर चलेंगे किसको, n इक्वल्स टू 7 को लेकर चलेंगे, इम्प्लाइज दैट n इक्वल्स टू 7। ठीक है, इसको ब्रैकेट क्लोज कर लेते हैं। अब हमें फाइंड क्या करना था, फाइंड हमें करना था इस पार्ट में n और a का वैल्यू। n का वैल्यू तो आ गया है अपने पास, तो a का वैल्यू फाइंड करेंगे। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समीकरण 1 दिखा देता हूं आपको पहले। ये समीकरण 1 थी अपने पास, a इक्वल्स टू, यहाँ देखिए a इक्वल्स टू 4 माइनस 2n माइनस 1, तो इसको रख लेता हूं आगे। a इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इंटू n माइनस 1, n का वैल्यू रख देते हैं 4 माइनस 2 इंटू 7 माइनस 1 इक्वल्स टू 4 माइनस 2 इंटू 6 यानी 4 माइनस 12 हो जाएंगे और 4 में से 12 घटाओ बच्चों, -8 बचेगा। ठीक है, तो a का वैल्यू आ जाएगा अपने पास -8। सेकंड रिक्वायर्ड आंसर। नाइन्थ पार्ट देखते हैं इसका। ये है नाइन्थ पार्ट आपके सामने। a का वैल्यू दिया है 3, n का वैल्यू दिया है 8, s का वैल्यू दिया है 192 और d का वैल्यू पूछा है। लिखेंगे सिंस
S इक्वल्स टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। इम्प्लाइज दैट S का वैल्यू रख दो 192 रख दो यहाँ पर, n/2 n का वैल्यू 8 रख दो, /2 रख दो, 2 इंटू a का वैल्यू 3 रख दीजिए, प्लस n का वैल्यू फिर से 8 रख दीजिए, -1 और इंटू d रख दीजिए। 2 से इस 8 को 4 बार काटा जा सकता है और इस 4 को उठाकर 192 के नीचे लाया जा सकता है पक्षांतरण करके इसका, बराबर। यहाँ 3 दूना 6 हो जाएंगे और प्लस यहाँ 7d हो जाएंगे। 4 से क्या इसको काट सकते हैं हम, 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, 48 बार काट सकते हैं और इसमें से 6 घटा सकते हैं, बराबर 7d हो जाएगा। या फिर 7d इक्वल्स टू 42 बचेंगे और 7 से 42 को काट देंगे 6 बार, तो d का वैल्यू कितना आ जाएगा, d का वैल्यू 6 आ जाएगा। और d का वैल्यू ही हमें इसमें ज्ञात करवाया था, तो इट इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। अगले क्वेश्चन को देखिए, ये है हमारे पास इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट और 10th पार्ट। इसमें हमें अंतिम पद दिया है, पदों का योग दिया है और पदों की संख्या दी है और a का मान पूछा है। क्योंकि जब हमें अंतिम पद पता हो, पदों की संख्या पता हो और पदों का योग पता हो, तो हम सूत्र लगा देते हैं s इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। ठीक है, तो s इसमें कितना है 144 है, n कितना है 9 है, /2 a प्लस l का वैल्यू कितना है 28 है। ठीक है, अच्छा जी, अब देखो क्या करते हैं, 144 को इसके साथ हम 9/2 को पक्षांतरित करेंगे तो ये 2/9 हो जाएगा, लेफ्ट हैंड में जाकर यहाँ a प्लस 28 ही बचेगा। 9 से इसको काट सकते हैं, 9 एकम 9, कितने बच गए आगे, 5 बच गए और 9 छकी 54। ठीक है, तो ये 16 दूनी 32 हो जाएंगे, 32 बराबर a प्लस 28 हो जाएगा। या फिर हम 28 को 32 के साथ ले जाएं तो 32 माइनस 28 होगा और 32 में से 28 घटकर 4 आता है, इम्प्लाइज दैट a का वैल्यू 4 आ जाएगा एंड इट इज़ अवर रिक्वायर्ड आंसर। तो समझ गए, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे अपने पास एक 4th क्वेश्चन दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को देखते हैं, इसमें हमसे क्या कहा जा रहा है। 4th क्वेश्चन में कहा है 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 एंड सो ऑन के कितने पद लेने चाहिए। तो हम लिखेंगे माना योग 636 प्राप्त करने के लिए AP के n पद लेने चाहिए। n पद लेने चाहिए, तब क्या होगा, सीधे से देख सकते हैं हम। तब ये 636 हमें Sn की वैल्यू दी है, a का वैल्यू 9 है, d का वैल्यू 17 माइनस 9 है, 17 माइनस 9, 8 बच जाएगा, यानी d का मान 8 हो जाएगा। अब हम n का वैल्यू ज्ञात करेंगे, लिखेंगे चूंकि Sn इक्वल्स टू होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। Sn के स्थान पर 636 पुट कर देंगे, बराबर n/2 2 इंटू a के स्थान पर 9 रख देंगे, प्लस
अच्छा हमारे पास ठीक है चलते हैं n-1 और d का वैल्यू 8 है अपने पास। सबसे पहले इस 2 को इधर गुणा करा दो, तो ये हो जाएगा 636 गुणा 2 बराबर n इंटू, यहाँ 9 दूनी 18 हो जाएंगे और प्लस 8 की गुणा इस ब्रैकेट में कराओगे तो 8n-8 हो जाएंगे। 636 गुणा 2 बराबर n इंटू, यहाँ 18 में से 8 घटा दो, 10 प्लस 8n हो जाएंगे। इसमें से मुझे 2 कॉमन आता दिख रहा है, तो यहाँ 636 गुणा 2 एज इट इज रखा, 2n हो गया और यहाँ 2 पंजे 10 प्लस 2 चौक 8, 2 कॉमन ले लिया इस ब्रैकेट में से और बाहर रख दिया, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। अब n को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कराया और 636 को इधर ले गए, तो हमारे पास एक द्विघात समीकरण इस प्रकार बनकर आएगी -636 बराबर 0। ठीक है, समझ गए। अब हमें n के मान ज्ञात करने के लिए यहाँ द्विघाती सूत्र लगा लेना है, क्योंकि ऐसे तो अगर हम इसको गुणनखंड विधि से करें तो 636 को 4 के साथ गुणा कराकर संख्या प्राप्त करनी होगी तो प्रॉब्लम होगी। सीधा ही द्विघाती सूत्र लगा देते हैं। अब n बराबर होगा -b प्लस माइनस अंडर द रूट b स्क्वायर माइनस 4ac/2a। a कौन है इसमें? a ये है, एक सेकेंड रुकिए, ये a है इसमें, ये b है इसमें और ये c है। ठीक है, तो अब n इक्वल्स टू होगा -5 प्लस माइनस अंडर द रूट 5 का स्क्वायर -4 इंटू 4 इंटू -636 और अपॉन में आ जाएगा 2 इंटू 4। तो n का वैल्यू आएगा -5 प्लस माइनस 5 का वर्ग करो कितना आएगा? 25 आ जाएगा। इन तीनों की गुणा करवाएंगे, देखो माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा, यहाँ तीनों की गुणा करवाने पर आएगा 10,176 और बटे में हो जाएगा 4 दूनी 8। ठीक है, अब 10,176 में 25 को जोड़ना है, 25 को जोड़कर कितना आ जाएगा? 10,201 आ जाएगा और बटे में 8 हो जाएगा। अब सबसे पहले में इस 10,201 का वर्गमूल ज्ञात करना है, दो के जोड़े बनाकर भाग विधि से। 1 एकम 1, ऊपर से 0 2 नीचे आया, 1 का दुगुना हो गया 2। ठीक है, ना चलने वाली 0 लगी और ऊपर से 0 1 नीचे ले आए, यहाँ भी 0 लगेगी और अब ये 1 टाइम चलेगा। 201 एकम 201, इसका मतलब वर्गमूल 101 आ जाएगा। n का वैल्यू होगा -5 प्लस माइनस 101 और अपॉन में 8 हो जाएगा। n का वैल्यू हो जाएगा, देखिए एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, -5 प्लस 101/8 और एक बार माइनस लेंगे, -5 माइनस 101/8। एक बार तो 96 बचेगा बटे 8 हो जाएगा और एक बार -106 हो जाएगा और बटे में 8 हो जाएगा। यहाँ से n का मान आएगा 12 8 96 होते हैं, 12 आएगा और यहाँ n का मान कितना? 2 से भाग कर दें तो 53 आ जाएगा, ऊपर 53/4 आ जाएगा। अब ये माइनस वाला नहीं लेंगे हम यहाँ से n के वैल्यू को 12 रखेंगे और 12 को हम अपना आंसर लिख सकते हैं और लिख सकते हैं कि अतः 12 पदों का योगफल जो होगा वो 636 होगा। ठीक है, ये हमने ऊपर बता रखा है इसलिए हमें नीचे बताने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कि भाई 12 पदों का योगफल 636 होगा, क्योंकि हमने ऊपर कह दिया था कि माना n पदों का योगफल
636 होगा। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन एक सेकंड चाहूँगा। क्वेश्चन नंबर 5 पढ़िए। किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, योग 400 है, पदों की संख्या और सार्वंतर ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे पास अब की बार क्या क्या है। वी हैव प्रथम पद यानी ए का वैल्यू 5 है, अंतिम पद यानी एल का वैल्यू 45 है, एस एन का वैल्यू 400 है, पदों की संख्या एन ज्ञात करनी है। ठीक है, इस एल को ए एन लिख देता हूं, ए एन, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाओगे आप। पदों की संख्या ज्ञात करनी है और सार्वंतर डी भी ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या ज्ञात कर सकते हैं, इसमें एन ज्ञात कर सकते हैं। कौन से सूत्र से? क्योंकि एस एन इक्वल्स टू होता है एन बाई 2 ए प्लस ए एन। एस एन के स्थान पर 400 रख दिया इक्वल्स टू, एन के स्थान पर एन ही रखा, ए के स्थान पर 5 रख दिया, ए एन के स्थान पर 45 रख दिया। 400 बराबर होगा एन बटे 2 गुणा 50। 2 से 50 को काट देंगे 25 बार और ये जाकर 400 को भाग देगा, 400 बटे 25। अब ये 25 एकम 25 और 25 छक्की 150, तो भैया यहाँ पर n का वैल्यू 16 आ जाएगा, यानी पदों की संख्या 16 होगी। ठीक है, फिलहाल के लिए इसको हम हाईलाइट करके रख लेते हैं, हाईलाइट किसी ब्रैकेट के जरिए करते हैं। लीजिए अब हमें n तो मिल गया, d कैसे ज्ञात करेंगे? d nवें पद का सूत्र लगाकर ज्ञात कर लेंगे। अब ए एन इक्वल्स टू होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और हमारे पास ए एन का वैल्यू कितना है? ए एन का वैल्यू 45 है अपने पास, तो यहाँ रख रहा हूँ 45 प्लस ए का वैल्यू 5 है, सॉरी 45 बराबर ए का वैल्यू 5 है प्लस एन माइनस 1, एन का वैल्यू 16 आ गया था, माइनस 1, और डी को डी ही रखना पड़ेगा। अब इसको 5 को 45 के साथ लाकर 45 में से घटा देंगे, 16 में से 1 घटकर 15 डी आ जाएगा, तो ये 40 बराबर 15 है, डी हो जाएगा, है ना। और यहाँ से डी का वैल्यू आ जाएगा 40 बटे 15। इसको अगर हम 5 से काटे तो 5 अट्ठे 40, 5 दिया 15, 8 बटे 3 आ रहा है डी। अब हम इसका कंक्लूजन ऐसे लिखते हैं लास्ट में, अतः पदों की संख्या 16 है, व पदों की संख्या 16 व सार्वंतर 8 बटे 3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है। अब चलिए देखते हैं इसको। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रम से, तो इट इज गिवन दैट प्रथम पद ए का वैल्यू 17 है और अंतिम पद को ए एन कह देते हैं, इसका वैल्यू 350 है। सार्वंतर डी का वैल्यू 9 दिया गया है, इसमें कितने पद हैं यानी एन का मान बताओ, और इसका योग क्या है यानी एस एन का मान बताओ। ठीक है, तो कितने पद हैं ये तो हम ए एन के फॉर्मूले से एनवें पद का सूत्र लगाकर ज्ञात कर लेंगे। सिंस ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इम्प्लाइज दैट ए के स्थान पर 17 रख रहा हूं प्लस
n-1 को एज इट इज, d के स्थान पर 9 रख दूं और an के स्थान पर 350 रख दिया मैंने। 17 को यहां से दूसरी ओर ले जाता हूं तो ये n-1 इंटू 9 रहा यहाँ पर, और इधर 350 माइनस 17 हो जाएंगे। 350 में से 17 घटाओ तो भाई 300 कितने बचने चाहिए, 333 बचने चाहिए, है ना, 333, और n-1 इंटू 9 आना चाहिए। ठीक है, अब 9 से 333 पूरा पूरा विभाजित हो सकता है क्या, देख लेते हैं। 9 या 27 और आगे बच गए 6, तो 9 सत्ते 63, 37 आ जाएगा, और n का वैल्यू आ जाएगा 37 प्लस 1, यानी n का वैल्यू 38 आ जाएगा। एक तो ये अपना आंसर आया, और एक हमसे इसमें कहा है कि पदों का योग क्या होगा, यानी Sn क्या होगा। अब लिखेंगे Sn इक्वल्स टू होगा n/2, a प्लस an हमें दिया हुआ है तो an रख देंगे यहाँ, 38/2, a का वैल्यू 17 है प्लस an का वैल्यू 350 है। ठीक है, तो 38 का आधा 19 हो जाएगा, और ये गुणा होकर लिखा जा सकता है 367। 19 और 367 की गुणा कराएंगे तो आंसर पाएंगे हम 6973। ये Sn का वैल्यू हो जाएगा। अब लास्ट में वो लाइन लिखकर अपने क्वेश्चन का जो आंसर है उसको कंप्लीट करेंगे। अतः पदों की संख्या 38 तथा योगफल 6973 है, और इस कंक्लूजिंग लाइन को ब्रैकेट में बंद कर देंगे और आंसर लिख देंगे। चलिए आगे चलते हैं, एक सेकंड के लिए रुकना चाहूँगा। क्वेश्चन 7 आपके सामने है, चलिए शुरू करते हैं। एक एपी दी है, इसके प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात करना है, जिसमें डी का मान 7 दिया है और 22वां पद 149 दिया है। तो करेंगे क्या भैया, देखिए हमें ज्ञात करना है। इसमें सबसे पहले हमें दिया हुआ है उसको लिख देते हैं, डी का वैल्यू 7 है, और 22वां पद यानी 822 ये हमारे पास 149 दिया है, और प्रथम 22 पदों का योगफल यानी S22 हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमें ज़रूरत किसकी है, यहाँ पर हमें किसी भी तरह प्रथम पद पता चल जाए, फिर हम इसमें फॉर्मूला लगा देंगे Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस an। तो प्रथम पद कहाँ से मिलेगा, यहाँ से मिलेगा। कैसे, a22 का मान हमें 149 दिया है, A22 का मतलब a प्लस 21 इंटू डी इक्वल्स टू 149। ठीक है, a का वैल्यू तो पता नहीं, प्लस 21 गुणा डी का वैल्यू 7 है बराबर 149 हो जाएगा। a प्लस 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 147 हो गया बराबर 149 हो गया, या a का वैल्यू आ जाएगा 149 माइनस 147, यानी a का वैल्यू अपने पास आ जाएगा बच्चों 2। a का वैल्यू आ गया, चूंकि ये आंसर तो नहीं है इसलिए हम इसको ऐसे ही हाईलाइट करके रख लेंगे, आंसर नहीं लिखेंगे। ठीक है, अब हम S22 का वैल्यू बता सकते हैं, तो लिखेंगे नाउ सिंस Sn इक्वल्स टू होता है n/2 a प्लस an, सो S22 इक्वल्स टू हो जाएगा 22/2 इंटू 2 प्लस
an का वैल्यू यानी A22 का वैल्यू जो 149 हमें दिया गया है ये 11 हो जाएगा और गुणा ये 151 हो जाएंगे। 11 एकम 11 हासिल 11 पंजे 55 और 1 56 हासिल 5 गए, 11 एकम 11 और 5 हो गए 16। तो 1661 आना चाहिए आंसर S22 का और ये अपना आंसर है, इसलिए इसको ब्रैकेट क्लोज करेंगे और नीचे आप एक लाइन हिंदी में भी लिख देंगे। हिंदी में क्या लाइन लिखोगे? अतः 22 पदों का योगफल। इसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट जाता है जब आप नीचे कंक्लूजन लिख कर आते हो तो अच्छा लगता है एग्जामिनर को एग्जाम में चेक करते हुए। 22 पदों का योग 1661 है। अब लिख देंगे आंसर बिल्कुल भन्नाट तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ लीजिए। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योगफल ज्ञात करो जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से 14 और 18 हैं। देखो हमें ध्यान देना होता है कि हमें इसमें क्या जरूरत है जो हमारा आंसर निकल जाए। हमें 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है, दैट मीन्स हमें S51 ज्ञात करना है, जिसको हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं? 51/2 2a प्लस 51 - 1 × d वाला फॉर्मूला लगाकर। तो हमें जरूरत है कि किसी तरह हमें a मिल जाए और d मिल जाए, अपना काम बन जाएगा। ए और डी जो दूसरी कंडीशंस होती हैं वो देती हैं, जैसे हमें कहा है दूसरे और तीसरे पद, दूसरा पद है 14 और तीसरा पद है 18। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं गिवन। दूसरा पद यानी A2 कितना है? 14 है। तीसरा पद यानी A3 कितना है? 18 है। ठीक है, दूसरे पद को क्या मैं A + D नहीं लिख सकता? क्या लिख सकता हूं ना? तो ये समीकरण 1 हो गई। और तीसरे पद को क्या मैं A + 2D नहीं लिख सकता? क्या लिख सकता हूं ना? ये = 18 हो गया, ये समीकरण 2 हो गई। इन दोनों समीकरणों को हल कर लो, विलोपन विधि लगा लो या जो भी आपको पसंद हो वो विधि लगा लो और यहां से A का और D का वैल्यू ज्ञात कर लो और उसको उठाकर यहां ऊपर सूत्र में रख दो। सूत्र में रखते ही आंसर आ जाएगा। देखिए सबसे पहले विलोपन विधि लगाने के लिए इन समीकरणों को घटा देता हूं। घटाने पर माइनस माइनस, ये भी माइनस, A से A कैंसिल आउट, D में से 2D घटे -D बचे, 14 में से 18 घटेंगे, कितने बचेंगे? -4 बचेंगे और माइनस से माइनस कैंसिल होगा, D का वैल्यू 4 बचेगा। समीकरण 1 से A + D के स्थान पर 4 रख दो, बराबर 14 हो जाएगा। या फिर यहाँ से A का वैल्यू आ जाएगा 14 - 4, यानी A का वैल्यू हम फाइंड करेंगे 10। अब हमारे पास A भी है D भी है, A भी है D भी है। तो अब हम इसको जो हमने ऊपर सूत्र लिखा था उसको ज्ञात करने के लिए लगा देंगे। अब क्योंकि प्रॉपर वे में लिखता हूं, Sn = होता है n/2 2a + n - 1 × d, इसलिए S51 = होगा 51/2 2 × a के स्थान पर 10 रख दीजिए प्लस 51 - 1 d के स्थान पर कितना रखोगे? d कितना आया था भाई? d आया था 4, तो यहां रख दिया 4। 51/2, देखो इस 2 पद हैं इस ब्रैकेट में और दोनों में से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 को मैंने कॉमन ले लिया, यहाँ 10 बचा ओनली और यहाँ 2 बच रहा है। 2 को 51 के साथ गुणा करा दूं, सॉरी यहाँ क्या कर लो, 50 में से 1 घटा दो, सॉरी 51 में से 1 घटा दो तो 50 आ जाएगा और गुणा 2 पहले से बचा हुआ है, 2 से 2 कट गया, यहाँ 51 आ गया और गुणा में
ये 50 दूनी 100 हो जाएंगे, 100 और 10 110 हो जाएंगे। 51 के साथ 11 की गुणा करा दो फिलहाल, 11 एकम 11 हासिल 1 गया, 11 पंजे 55 और 1 56, और ये जो जीरो था इसको यहाँ इसके बाद में लगा दो। तो आंसर आना चाहिए, आंसर आना चाहिए इस 90वें प्रश्न का, 9वां प्रश्न था ना, 8वां था शायद, यस 8वें प्रश्न का आंसर आना चाहिए 5610। ठीक है, लिख देंगे अंत में एक लाइन, इम्प्लाइज दैट। क्या पूछा था भाई हमें इसमें? हमें पूछा था कि 51 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। थे 51 पदों का योगफल 5610 है। ठीक है, तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही। जो नेक्स्ट क्वेश्चंस बचे हुए हैं उनको हम नेक्स्ट पार्ट में सोल्व करेंगे, और नेक्स्ट पार्ट अभी देखिए आपको स्क्रीन पर शो होना शुरू हो गया होगा, यहाँ से टच करके आप नेक्स्ट पार्ट पर जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जाते जाते चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना दोस्तों, वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। टेक केयर, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।